हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज प्रोटीन का ही दूसरा पार्ट यानी कंजेस्टेड यानी प्रोटीन यानी संयुग्मी प्रोटीन के कुछ उदाहरण के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रोटीन की कमी से होने वाले बीमारियों के भी बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन ये जो प्रोटीन होते हैं ये एमिनो अम्ल आरएनए तथा डीएनए से मिलके बनते हैं, या आरएनए डीएनए और एमिनो अम्ल से मिलके बनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आरएनपी, जिसे हम लोग कहते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। उसी तरीके से डीएनपी डाई न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, तो ये सब संयुग्मी प्रोटीन के कुछ उदाहरण हैं। वैसे ही लिपोप्रोटीन होते हैं। लिपोप्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन जो होते हैं ये एमिनो अम्ल तथा वसा से मिलके लिपोप्रोटीन का निर्माण करते हैं, और यही हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हमारा क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो दो प्रकार के थे, एचडीएल और एलडीएल। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं तो ये एमिनो अम्ल तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट से मिलके ये ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। उसी तरीके से एक और प्रोटीन है जिसे क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। तो इसमें कहा जाता है कि एमिनो अम्ल के साथ जब कोई रंगीन ग्रुप मिल जाए, जब कोई रंगीन ग्रुप जुड़ता है, उससे क्या बनता है, क्रोमोप्रोटीन बनता है। जैसे हीमोग्लोबिन, जैसे क्या हो गए, हीमोग्लोबिन हो गए। क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल। ये सब क्रोमोप्रोटीन के ही क्या है, एग्जाम्पल हैं, और यही जाके क्या बनाते हैं, क्रोमोप्रोटीन बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो अगर हम लोग बात करें तो पहला बीमारी का नाम आता है मरस्मस। मरस्मस डिजीज। ये जो बीमारी होते हैं तो ये 0 से 18 माह के बच्चों को होते हैं। किनको होते हैं, तो 0 से 18 माह के बच्चों को। ठीक है, और ये प्रोटीन एवं कैलोरी की कमी से होती है। क्यों होती है, प्रोटीन की कमी से होती है एवं कैलोरी, जिसे हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कैलोरी यानी ऊर्जा। यानी इन दोनों की अगर उनमें क्या हो जाए तो कमी हो जाए, उससे कौन सा बीमारी होता है, तो मरस्मस डिजीज होते हैं। इसके लक्षण क्या क्या है, तो चलिए इसके लक्षण के भी हम लोग बात कर लें। तो मरस्मस जो डिजीज होते हैं इसके लक्षण होते हैं कि शरीर दुबला पतला होता है। शरीर कैसा हो जाएगा, दुबला पतला। आपकी हड्डियां जो है, यानी हड्डियां जो होती हैं
वो पतली एवं उभरी हुई रहती है, पतली और उभरी हुई आपको दिखाई देंगी। ठीक है, साथ ही सर के ऊपर का जो तालू रहता है, सर के ऊपर का तालू, जिसे हम लोग अपर हेड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? अपर हेड। ये भरता नहीं है, ये क्या होता है? कभी भी भरता नहीं है। ठीक है, तो ये सब मैरेस्मस डिजीज के कुछ लक्षण होते हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि यदि माँ कम समय में, यदि माँ कम समय में दोबारा गर्भवती हो जाए, यानी दोबारा प्रेग्नेंट हो जाए, तो पहले वाले बच्चे, तो जो इनसे पहला वाला बच्चा था, पहले वाले बच्चे में ये मेरेस्मस जो है, ये मेरेस्मस जो होते हैं, इसके लक्षण दिखाई देते हैं। यानी जो पहले वाला बच्चा होता है, इसमें ये वाला जो लक्षण है ये दिखाई आपको देता है। ठीक है, इसीलिए मेरेस्मस के कारण बच्चे मंद बुद्धि के हो जाते हैं। इसी का क्या होते हैं कि जो बच्चे होते हैं ये कैसे होते हैं? तो मंद बुद्धि के, बच्चे का दिमाग उतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो ये सब कुछ लक्षण होते हैं। अगर और बीमारी का हम लोग बात करें, जैसे एक होता है क्वासी-ओरकर। कौन सा बीमारी? क्वासी-ओरकर डिजीज। चलिए ये क्या होता है इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये 1 से लेकर 4 साल के बच्चों को होता है। 1 से लेकर 4 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको ये होता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है। ये किसके वजह से? केवल प्रोटीन की कमी के कारण ये होता है। इसका अगर लक्षण का बात हम लोग करें, इसमें क्या क्या लक्षण है, तो अगर इसमें लक्षण का बात करें तो इसमें पहला लक्षण जो होता है, तो पेट बाहर निकल जाता है। बच्चे का पेट कैसा हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ शरीर जो होते हैं वो दुबली पतली होती है। शरीर कैसा रहेगा? तो दुबली पतली, लेकिन पेट बाहर की ओर निकला हुआ रहता है। उसे कौन सा बीमारी होता है? तो क्वासी-ओरकर बीमारी होते हैं। दूसरा लक्षण का अगर बात करें तो आंखें धंसे हुए रहते हैं, आंखें अंदर की ओर धंसी हुई रहती है। ठीक है, साथ ही साथ जो माथा होता है यानी सिर, वो चौड़ा होता है। माथा कैसा है? तो माथा चौड़ा है। और बाल लगभग इनका गायब रहता है, बाल गायब रहता है, यानी इनके सिर पर बाल उतना रहता नहीं है। चेहरा चांद की तरह चमकेगा। इनका जो चेहरा है चांद की तरह चमकता है, यानी कि फेस पे लाइट रहता है। चांद की तरह कैसा रहता है? चमकता रहता है। ये किसकी वजह से? तो क्वासी-ओकर बीमारी की वजह से। इससे क्या होता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां बहुत दीर्घकालिक नहीं होती। यानी ये सब जो बीमारियां हैं ये क्यों हो रहे हैं? तो प्रोटीन के कारण। तो ये प्रोटीन के कारण हो रहे हैं, तो ये लंबे समय तक नहीं होंगे। आप प्रोटीन अपने भोजन में लीजिएगा, ये बीमारियां सब समाप्त हो जाएगी। तो जो प्रोटीन की कमी से हम लोग को नोट में लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें नोट के रूप में कि प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां दीर्घकालिक नहीं होती, दीर्घकालिक नहीं होती, यानी कि बहुत लंबे समय तक नहीं होती है। खान पान सही रखिएगा, ये सही हो जाते हैं। या यहाँ पे है कि अगर बाहर से प्रोटीन के खाद्य पदार्थ दिए जाती है, ठीक हो जाए, यानी वही चीज़ है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो प्रोटीन है ये कार्य कैसे करता है। प्रोटीन के कार्य,
यानी प्रोटीन कार्य कैसे करता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करें। तो जो प्रोटीन होते हैं तो इनका सबसे पहला काम होता है कोशिका का निर्माण, कोशिका का निर्माण एवं मरम्मत करना। प्रोटीन का दूसरा काम है वृद्धि एवं विकास, यानी ग्रोथ और डेवलप करेगा, वृद्धि और विकास। तीसरा का काम दिया जाए तो दूध उत्पादन में भी सहायता देता है, यानी जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनमें ये दूध उत्पादन में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, जिससे बच्चों को भरपूर मात्रा में दूध की प्राप्ति हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर, अगला कार्य आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा देना। आवश्यकता पड़ने पर यह क्या करता है, तो ऊर्जा भी हमें देता है। साथ ही साथ और इसका कार्य अगर बोला जाए, ठीक है, और इसका कार्य बोला जाए तो देखने की क्षमता हमारा बढ़ाता है, देखने की क्षमता। यानी जब प्रोटीन आपके शरीर को लगेगा तो आप अच्छा से पढ़िएगा, लिखिएगा, हर काम को अच्छे से कीजिएगा। आपकी आँख का जो दृष्टि है, यानी आँख से देखने की जो क्षमता है वो भी आपका अच्छा रहेगा। उसके बाद है कि मांसपेशी एवं हड्डी को भी ये मजबूत करता है, मांसपेशी एवं हड्डी की भी ये मजबूती करता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि प्रोटीन जो है ये कहाँ से प्राप्त करें और क्या खाएं कि हमें प्रोटीन प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे है कि अगर यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटीन, प्रोटीन जो है ये प्राप्त करने के स्रोत, प्रोटीन प्राप्त करने के स्रोत, यानी प्रोटीन कहाँ से हमें मिलेगा। देखिए, अगर हम लोग सोयाबीन, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है, तो सोयाबीन अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो अगर सोयाबीन हम लोग 100 ग्राम लिए, कितना, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम सोयाबीन अगर खाते हैं तो इसमें 42 ग्राम हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, अगर हम लोग मूंगफली, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, अगर हम लोग मूंगफली खाते हैं तो ये भी अगर 100 ग्राम खाते हैं तो इसमें हमें 30 ग्राम क्या मिलता है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर हम लोग मसूर की दाल, क्या लें, मसूर की दाल, ये भी कितना खाएं, 100 ग्राम, तो इससे हमें 26 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अगर हम लोग पनीर खाएं, ठीक है, ये भी कितना, 100 ग्राम, तो इससे हमें 25 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होगी। अगर हम लोग उड़द की दाल, जिससे दही बड़ा बनता है, ठीक है, उड़द की दाल अगर ये अपने भोजन में लेते हैं कितना, 100 ग्राम, तो हमें 25 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अगर हम लोग तुअर, एक दाल आता है जिसे हम लोग नॉर्मली लैंग्वेज में अरहर का दाल कहते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं उसे तुअर का दाल भी कहा जाता है, तो अगर हम लोग 100 ग्राम लेते हैं तो हमें इससे 23 ग्राम प्रोटीन की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये कुछ दाल ये सब है। अगर हम लोग मांसाहारी हैं, यानी मनुष्य जो होते हैं वो मांस मच्छी भी खाते हैं, तो मांसाहारी से हमें कितना प्रोटीन मिलेगा, यानी क्या खाएं जिससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो। तो इसमें है कि सबसे ज़्यादा मांसों में जो प्रोटीन मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो पहला नाम है मछली। ठीक है, मछली खाइए, फिर आपका हो जाएगा मांस खाइए, इसमें भी बहुत भरपूर मात्रा में प्रोटीन है। फिर अंडा खाइए, इसमें भी भरपूर मात्रा में आपका क्या मिला हुआ है, प्रोटीन मिला हुआ है। तो ये प्रोटीन के कुछ टॉपिक थे कि प्रोटीन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं,
उसके कुछ उदाहरण हो गए, क्या खाएं जिससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति हो। अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ क्या विटामिन को मतलब कहाँ से लें जिससे हमारे शरीर को विटामिन की प्राप्ति हो सके। तो अगले लेक्चर में हम लोग विटामिन्स के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी कोई डाउट होता है आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।